और फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट मीटिंग द एंट्री क्राइटेरिया। पाथवे कोर्सेज सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है और फॉर अंडर ग्रेड एंड फॉर पोस्ट ग्रेड कोर्सेज के लिए। Hello friends, it's Sukhi here. In today's video, we are going to talk about pathway courses in UK. मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं है पाथवे कोर्स होता क्या है। जब वो अपने एजेंट या कंसल्टेंट के पास आते हैं तो वहीं से उनको पता लगता है कि पाथवे की भी कोई ऑप्शन होती है। पाथवे, प्री मास्टर्स और प्री सेशनल, फाउंडेशन ईयर, ये सब कुछ मोर और लेस सेम थिंग होती है। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं फॉर योर अंडर ग्रेड और फॉर योर पोस्ट ग्रेड कोर्सेज, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आप पूरा एंट्री क्राइटेरिया मैच करते हैं, देन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर द कोर्स, वेदर इट्स अंडर ग्रेड और इट्स पोस्ट ग्रेड। अगर किसी भी रीज़न से अगर आप उसका एंट्री क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल अगर आपके लैंग्वेज मार्क्स कम हैं, क्वालिफाई नहीं कर रहे एंट्री क्राइटेरिया, तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस आती हैं। आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर द पाथवे कोर्सेज। पाथवे कोर्स में होता क्या है, बेसिकली दे विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, दे विल टीच यू इंग्लिश, दे विल टीच यू दिस रेलिवेंट सब्जेक्ट्स एंड दे विल ऑल्सो इम्प्रूव योर नॉलेज। सो पाथवे कोर्सेज में वो आपको प्रिपेयर करते हैं कि आप अपना जो डिग्री कोर्स है उसको ठीक तरह से कर सके। सो नॉर्मली होता क्या है कि पाथवे में अगर आपके मार्क्स कम हैं इंग्लिश में, तो यू कैन अप्लाई थ्रू पाथवे। उसमें आपको पहले ऑलमोस्ट 1 ईयर का, लेस देन 1 ईयर होता है, अबाउट 9 मंथ्स 10-11 मंथ समथिंग लाइक दैट, लेकिन इट्स लाइक अबाउट 1 ईयर कोर्स होता है। और इसको फाउंडेशन कोर्स भी आप बोल सकते हैं, मोर और लेस सेम थिंग। सो ये जो फाउंडेशन कोर्स है, जो पाथवे है, ये ऑलमोस्ट 1 साल का होता है। मतलब आपको 1 साल की एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। पाथवे का कोर्स पहले करोगे, उसके बाद देन यू विल बी एबल टू प्रोसीड फर्दर फॉर योर अंडर ग्रेड और फॉर योर मास्टर। पाथवे के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाथवे के अलावा आपके पास एक प्री मास्टर की ऑप्शन भी आती है, प्री मास्टर्स और प्री सेशनल। इसमें भी दोनों केसेस में क्या होता है, अगर आपके इंग्लिश के मार्क्स भी कम हैं और आपके आइल्स के मार्क्स भी कम हैं, सो देयर इज अनदर ऑप्शन यू कैन चूज, यू कैन गो फॉर द प्री मास्टर और प्री सेशनल। उसमें क्या होता है कि जो प्री सेशनल कोर्स है वो 2 to 12 वीक्स तक का होता है, 2 से 12 हफ्ते तक का वो कोर्स हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपका अभी करंट स्किल लेवल क्या है। उसमें दे विल टीच यू ओनली द इंग्लिश लैंग्वेज। जो 4 मॉड्यूल्स होते हैं, आपको वही 4 मॉड्यूल्स वो पढ़ाते हैं और वो मॉड्यूल पढ़ा के आपका टेस्ट लेते हैं। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया, देन दे विल एक्चुअली लेट यू प्रोसीड फर्दर विद योर फर्दर स्टडीज। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो आप प्री मास्टर्स के लिए कर सकते हैं। प्री मास्टर्स में भी ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन होता है उसका, लेकिन इसमें आपके पास एक ऑप्शन शायद ये होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज इसको पैदल चलाती हैं। आपका प्री मास्टर्स एंड आपका कोर्स दोनों पैदल चलेंगे, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो सिक्वेंशियल मैनर में चलाती हैं। वो पहले आपको प्री मास्टर का कोर्स कराएंगी, उसके बाद आपका एक्चुअल डिग्री कोर्स शुरू होगा। पाथवे नो डाउट हैज सम एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज। एडवांटेज उन बच्चों के लिए है जो क्वालिफाई नहीं कर पाए बट उनका कोई स्टडी गैप है। तो जो आपकी प्रीवियस स्टडी है और जो यूके में अपनी स्टडी पढ़नी है, उसके बीच का जो गैप है उसको कवर करने के लिए पाथवे इज काइंड ऑफ लाइक क्वाइट अ गुड ऑप्शन। अगर आप पाथवे के कुछ एडवांटेज देखो तो उसमें पहली एडवांटेज तो यही है कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, और अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं आती तो पाथवे इज डेफिनेटली द वन वे टू गो फॉरवर्ड, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा यह कि ये आपको चांस देती है टू लर्न मोर अबाउट द यूके कल्चर, और आपके बाद दे विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर इंग्लिश स्किल्स, बिल्ड अप योर स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड, विच विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर फॉर योर फर्दर स्टडीज। दिस विल ऑल्सो हेल्प to improve your knowledge about university, about your subjects. This will also help you to develop your knowledge, to understand how the education system works in UK, how you will do your assessment. On the other side, pathway की कुछ disadvantages भी हैं जो मुझे लगता है कि definitely will need to think about even before we apply for the pathway or even we think about to go for the pathway. Pathway basically is almost about 1 year course, और उस 1 साल की जो फीस होती है इस ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 9 to 12,000 pounds, डिपेंडिंग ऑन क्या कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना। तो ऑन एन एवरेज आप 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हो पाथवे कोर्स के लिए। इज इट रियली वर्थ? आइल्स की फीस अभी इंडिया में मेरे हिसाब से अबाउट 13-14,000 रुपीज होगी। अगर आप अपना आइल्स 4-5 बार भी देते हो तो भी वो 70-75,000 बनता है। अगर आपने 10 बार भी आइल्स दिया
तो भी वो ऑलमोस्ट 1-1.25 लाख के आसपास बनेगा, फिर भी आप 8-9 लाख रुपया सेव कर रहे हो। That's the only reason. I think the language is the only one big barrier. अगर आपने आपका लैंग्वेज का बैरियर को ब्रिंग डाउन कर दिया और आपने उसको क्रॉस कर लिया, आई थिंक देन यू आर गुड टू गो विद योर डायरेक्ट डिग्री। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एफर्ट्स नहीं करना चाहते और आपके पास कुछ सरप्लस में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और आप खर्च करना चाहते हैं, तो ऑलवेज बाय ऑल मीन्स यू कैन गो फॉर द पाथवे। बट आई थिंक आई वुड रिकमेंड गाइज, इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम इन योर IELTS, go and try it again and again, until you get your marks. It's still worth, आप अगर 2, 4, 5, 10 बार भी दोगे तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर पाओगे। Even if you will go for the pre-master or the pre-sessional, उसमें भी आप ज़्यादा नहीं तो बहुत 3 से 4 हज़ार पाउंड खर्च कर रहे हो, तो 3-4 लाख के आसपास आपका वहाँ भी खर्च हो रहा है। तो अगर आपके पास अगर ऑप्शन है, अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको दोबारा टेस्ट देकर दोबारा ट्राई करके अगर आप कर सकते हो उसको, तो जस्ट डू इट। अदरवाइज आपके पास ये 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पास पाथवे है, आपके पास प्री सेशनल है एंड आपके पास प्री मास्टर की ऑप्शन भी है। अगर आपके मार्क्स ऑलरेडी अच्छे हैं, आपने इंग्लिश में 75, 65, 75 कुछ ऐसे स्कोर किया है और आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश है और आपका ऑलरेडी अगर आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आपने उसमें अच्छे मार्क्स हैं आपके, यू विल मोस्ट लाइकली गेट द IELTS waiver as well. So these are the few points I think I really would like to make you aware of before you take your decision. If you still have any questions about the pre-master pathway or the pre-sessional courses, guys, by all means, feel free to get in touch with me for any assistance or any help you're looking for to get your admission in the UK, and I'll be more than happy to help you. And that's all for today's, guys. We'll see you in the next one. Till then, take care. Goodbye.